भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मंडी जिला के जिलाधीश के तबादले की जब से बात चली है, तब से जिलाधीश मंडी ने लगता है जिला मंडी को लावारिस छोड़ दिया है। आज जिला मंडी में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से अधिक आ रही है, परंतु जिलाधीश कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। मंडी जिले की जनता को ऐसे हालात पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ये आरोप नगर परिषद जोगिंदरनगर के उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमितों की सूची आशा वर्करों व स्थानीय ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। जोगिंदरनगर उपमंडल में भी इस प्रकार की भयावह स्थिति है। सिविल अस्पताल में जहां कोरोना के टीकाकरण की दवाई समाप्त है, वहीं पिछले एक सप्ताह में 3 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु होने पर प्रशासन के द्वारा उनके परिजनों की कोई आवश्यक मदद नहीं की गई है। इतना ही नहीं, इन तीनों ही कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किसी भी अधिकारी ने मौजूद रहना सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हैरानी वाली बात है कि अपने ही घरों में जिन कोरोना संक्रमितों को रखा गया है, उनको ना ही ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ना ही कोरोना संक्रमितों को उनके घर द्वार आवश्यक दवाई पहुंचाई जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमितों के रोजमर्रा के निकलने वाले कूड़े का निष्पादन करने की भी कोई कार्य योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जिला मंडी में जिलाधीश मंडी के द्वारा जो कोरोना संक्रमण जो प्रतिदिन फैलता जा रहा है, उस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मैं समझता हूं कि कोई उचित प्रावधान नहीं किया जा रहा है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पूरे मंडी जिला में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग प्रतिदिन 100 से ऊपर जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उस प्रकार से मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसी प्रकार जोगिंदरनगर उपमंडल में भी हम देखें तो कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ने के लिए कोई ऐसे पुख्ता इंतज़ाम जो है प्रशासन के द्वारा नज़र नहीं आते हैं। हम आज नज़र दौड़ाएं तो आज जो चुने हुए नुमाइंदे जिनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपनी पंचायत का विजिलेंस ऑफिसर जो है नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा एक्ट में प्रावधान करके, और उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित की गई है कि वे अपने वार्ड में अपनी पंचायत में ये सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना संक्रमण ना फैले और कोरोना से संक्रमित कौन व्यक्ति है उस पर नज़र रखें कि वे कहीं बाहर आम आदमियों के बीच में तो नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। लेकिन हालात आज ये हैं कि उन चुने हुए प्रतिनिधियों को जिनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रावधान करके विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है, उन्हें यही सूची उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है कि उनके क्षेत्र में कौन व्यक्ति जो है संक्रमित है, कोरोना से संक्रमित है। आज जो आशा वर्कर जिन्होंने पिछले कोरोना काल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस लड़ाई को लड़ने में उन्होंने अपनी निभाई, आज उन्हें भी कहते कि कौन कोरोना संक्रमित है, इस प्रकार की प्रतिदिन जो है सूची उनको भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। ना उन आशा वर्कर्स को पीपी किट मुहैया करवाई जा रही है ताकि वो उस पीपी किट का प्रयोग करके जो है जो कोरोना से संक्रमित लोग जो घरों में आइसोलेट किए जा रहे हैं उनका हालचाल पूछने और उनको दवाइयाँ आदि पहुँचाने में वे उसका प्रयोग कर सकें। आज जोगिंदरनगर उपमंडल में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो घरों में आइसोलेट किए गए हैं उन्हें ऑक्सीमीटर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ना ही उन्हें जो दवाइयाँ हैं वो घर में उनको पहुंचाई जा रही हैं। जिस प्रकार से आपने पिछले कल देखा है कि कोविड केयर सेंटर जो बीबीएमबी हॉस्पिटल जिला मंडी में है, उसमें भी जो है कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति वहाँ पर इलाज के लिए गए थे 108 एम्बुलेंसेज में, उनके लिए बेड भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं हुए हैं और 2-3 एम्बुलेंसेज में ही वहाँ बाहर खड़ी रही अस्पताल के, और उनका जो इलाज है वो उन एम्बुलेंसेज में ही करना पड़ा है। इससे जो है सरकार की तैयारियों की पोल खुलती है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि सरकार और प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो ये भयावह स्थिति आने वाली है, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन जो है इजाफा ही हो रहा है और सरकार के पास उस तरह के जो है इंतजामात नहीं हैं और सारे बेड जो हैं इनके इलाज के लिए सुनिश्चित किए गए थे वो सभी भर चुके हैं।
मंडल में जो लगातार कोरोना संक्रमित 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है, उसमें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो उनके अंतिम संस्कार में किसी अधिकारी को उपलब्ध रहना था, वो भी अधिकारी उसमें नदारद पाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो ये प्रशासन की अनदेखी है और जो प्रशासन जो है कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है, ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रश्न चिन्ह जो है सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगाता है। पिछले कल जो सैकड़ों लोग यहाँ के सिविल अस्पताल में कोरोना की वैक्सीनेशन लगाने के लिए अस्पताल में जब पहुँचे, तो वहाँ पर कोरोना का जो टीका था वो भी समाप्त हो गया था और लोगों को जो है वो वापस लौटना पड़ा। और जो घरों में कोरोना संक्रमित जो आइसोलेट लोग किए गए हैं, उनका जो प्रतिदिन का जो कूड़ा वहाँ से निकलता है, जो संक्रमित कूड़ा होता है, उसके निष्पादन के लिए भी प्रशासन के द्वारा जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई है और कोई नीति नहीं बनाई गई है। तो ये सारी जो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि प्रशासन को समय रहते जागना चाहिए और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जो सूची है वो प्रतिदिन आशा वर्कर्स को भी मुहैया करवाई जानी चाहिए और जो उन पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं या पंचायत सचिव हैं, ईओ हैं शहरी निकाय में, उनको भी उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि वो उनके लिए जो है व्यवस्थाएं कर सकें। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदरनगर से अमित सूद। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।